तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडुलस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब मॉडुलस में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार चीज़ शुरू होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ, पीछे वाला मॉडुलस का रिवीजन कर लो, पीछे वाले सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कंसेप्ट को यहाँ से बहुत ही अच्छा रूप देने वाला हूँ मॉडुलस में। वेट अ मिनट। ओके 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 ओके, या सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो मॉडुलस पढ़ने वाले हैं, मॉडुलस में आगे, तो ये याद रखना कि आज मॉडुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो तो मतलब बेसिक दो क्लास, जो भी क्लास हुआ है आपका अभी तक का, है ना, वो आपका बेसिक क्लास था। मतलब बेसिक के बाद एक और टर्म हमने मॉडुलस का सोल्व करना भी सीख लिया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अब हम लोग मॉडुलस में बहुत सारा प्रॉपर्टी सीख लिए हैं, तो जल्दी जल्दी से उसका क्वेश्चन करते हैं और जल्दी जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडुलस में, कहता जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वो ये मैं क्वेश्चन निकाल ले रहा हूँ। पूछता हूँ कि सर बोलते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई नीचे झुक रहा हूँ, टेबल पर से क्वेश्चन देख रहा हूँ। आहा, ठीक है, देखना अब आप लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। चलो, क्वेश्चन कहता है कि लेट ए इज अ निगेटिव कांस्टेंट। क्या है कि लेट ए इज अ निगेटिव कांस्टेंट। ए कैसा है? कोई निगेटिव कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, बोलता है कि मॉड पी लेस देन ए, मॉड पी लेस देन ए, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मॉड पी लेस देन इक्वल्स टू ए, सही है। मॉड पी ग्रेटर देन ए, और चौथा है मॉड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, सही है, सही है। अगला सवाल है, ये सब आप लोग जल्दी से मन में, सब आप लोग को आंसर तो आ रहा होगा ना, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करके मन में बता दो, अपने मन में सॉल्व कर लो। लेट ए इज जीरो, ये क्या है? जीरो है। कहता है मॉड पी, बताना है आपको कि किसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। मॉड पी लेस देन इक्वल्स टू ए है। ठीक है, एंड थर्ड है वो क्या है? मॉड पी ग्रेटर देन ए। ठीक है, एंड चौथा है मॉड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को क्या बता रहा था? हाँ, ये कह रहा था, सही है। अब देखना तो क्या हो जाएगा, मॉड पी लेस देन ए यदि निगेटिव कांस्टेंट। क्या मॉडुलस कभी निगेटिव कांस्टेंट हो सकता है? मॉडुलस कभी निगेटिव रियल नंबर से छोटा हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। ऐसा पी का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि कोई निगेटिव से छोटा हो जाए। सही है, मॉडुलस में ये सब तो हम बात बता चुके हैं। उसी का देखिए एक सवाल है, कहता है मॉड पी लेस देन इक्वल्स टू ए, इसका भी नो सॉल्यूशन है ना। कोई भी ऐसा पी का वैल्यू नहीं होगा जो कोई निगेटिव कांस्टेंट से मॉडुलस छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये लास्ट में मैं लिख दूंगा, मॉड पी ग्रेटर देन ए निगेटिव कांस्टेंट है, हमेशा पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस हमेशा जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। मॉड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इसका भी पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि किसी भी निगेटिव का सबका रीजन क्या है? टोटल का रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और इसको कैसे लिखेंगे कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस को और क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, है ना। उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव और प्लस जीरो जिसमें शामिल हो जाए, वैसा जिसमें पॉजिटिव नंबर और जीरो शामिल हो जाए उसको क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव। समझ में आ रहा है ना मेरा बच्चा? चलो, ये कोई दिक्कत? ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ए यदि जीरो है, क्या मॉडुलस कभी जीरो से छोटा हो सकता है? नहीं। लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, बोलता है क्या मॉडुलस कभी जीरो से छोटा या बराबर हो सकता है? हाँ, बराबर हो सकता है। मतलब पी का वैल्यू कौन पॉसिबल है?
जीरो, मतलब पी का वैल्यू कौन पॉसिबल है सॉल्यूशन इसके पास, तो क्या लिखेंगे, हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसको, हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास एक सॉल्यूशन आया ना कि जीरो से तो मॉडुलस छोटा नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है, तो मॉडुलस पी इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। मॉडुलस पी इक्वल्स टू जीरो, तो पी बराबर जीरो। क्या बोलता है कि मॉडुलस ऑफ पी इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से कब बड़ा होगा, जब ये जीरो के, मान लीजिए कि आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चालाकी भरा सवाल ये कहता है कि मॉडुलस का वैल्यू जीरो से बड़ा कब होगा, बराबर नहीं आपसे पूछ रहा है, तो p बराबर जीरो को हटाना पड़ेगा आपको कि मॉडुलस p हमेशा जीरो से बड़ा होता है p बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, लेकिन p बराबर जीरो यदि आप डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर में हो जाएगा, और जीरो के बराबर का साइन तो यहाँ नहीं है, तो बोलेंगे p बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें से हम जीरो घटा दिए, और इसको करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जीरो को केस में लिख रहे हैं, करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम लोग जल्द ही मॉडुलस के बाद सेट शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज सेट, और सेट में जानेंगे कि कोई भी सिंगलटन सेट को करली ब्रैकेट से हम लोग ऐसे लिखते हैं। सही है। अब बोलता है कि मॉडुलस p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही ना है, तो ये ऑलवेज ट्रू, p बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये हो गया, ये दो सवाल। सही है, मैं इधर वाला मिटा रहा हूं, जल्दी से लिखना। ठीक है, अब जल्दी मान लीजिएगा, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये क्या है, थर्ड अब जा रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। देखिएगा अब क्या कहता है, लेट ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कहता है, हाँ अब देखिएगा मेरा बच्चा, है ना, क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ पी क्या है, मॉडुलस पी क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ पी इज, नहीं क्वेश्चन कहता है ना, लेट ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, लेट ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन पहला है मॉडुलस ऑफ पी इज लेस देन ए, दूसरा है मॉडुलस ऑफ पी लेस देन इक्वल्स टू ए, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ पी ग्रेटर देन ए, और चौथा है मॉडुलस ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट कहाँ से कहाँ होता है, p बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना, कि मॉडुलस ऑफ p लिखेंगे कहाँ से कहाँ, माइनस ए से ए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ p लेस देन इक्वल्स टू ए में कहाँ से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ये इसमें बराबर का साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ ए, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ए, और ये ए। कहने का मतलब देखिएगा, इसका भी हम मीनिंग भी समझा दे रहे हैं आप लोग को। मॉडुलस ऑफ p ग्रेटर देन ए, तो क्या लिखेंगे इसमें, याद कीजिएगा, ये अभी इसको हम लोग शॉर्टकट बता दे रहे हैं इसका तुरंत, कि मॉडुलस ऑफ p हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और p इज ग्रेटर देन ए। इसका हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, लेस देन ए और p इज ग्रेटर देन ए। देखिएगा, तो आप लोग को जो हम लीनियर इनइक्वालिटी में बताया था ना, लीनियर इनइक्वालिटी में क्या बताए थे कि यदि लेस देन इक्वल्स टू हो तो छोटकी से बड़की होगा, छोटकी से बड़की। जैसे आपसे हम पूछें कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, देखिएगा मॉडुलस ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसमें वही होगा x का, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, मॉड x बराबर 2, इसको बराबर 2 कर लीजिए, यहाँ पॉजिटिव है ना, a इज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो x बराबर प्लस माइनस 2। अब इसको प्लस माइनस 2 कर लिया, सही है। तब याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, -2 से छोटकी से बड़की, छोटकी से छोटकी बस और बड़की। अब छोटकी बड़की से फिर से मजा लो, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है ना, क्यों होता है ऐसा, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। एक का रीजन बता दे रहे हैं, बाद बाकी आप लोग समझ जाना, क्योंकि हमको पता है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या इनइक्वालिटी में क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसको 0 किया जाता है, फर्स्ट स्टेप कि मॉड x -2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया प्लस -2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -2 2
2 से बड़ा वैल्यू डाल के देखना, इसमें पॉजिटिव आएगा, -2 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा। आपसे क्या मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है ये, जैसे 2 से बड़ा कोई वैल्यू डालो, 10 में से 2 गया 8 क्या 0 से छोटा है, नहीं, तो ये नहीं हो, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका वैल्यू देखिए, 2 से बड़ा वैल्यू डालिए, 10 में से 2 गया 8 पॉजिटिव। -2 से 2 के बीच में कौन संख्या है, 0 डालो यहाँ पर, 0 -2 निगेटिव, 0 -2 निगेटिव। अब बताओ -2 से छोटा कोई वैल्यू लो, -2 से कोई छोटा वैल्यू ले लो, -2 से छोटा वैल्यू ले लो कौन, -10 डालोगे तो कितना हो जाएगा 10, मॉडुलस उसको 10 बना देगा, 10 में से 2 आ जाएगा 8, इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन आपसे हम बताए थे कि इसका यूज कहां पर करते हैं, आंसर लिखते वक्त। ये 0 से छोटा मांगता है, मतलब निगेटिव होना चाहिए, तो कब होगा निगेटिव, -2 से 2, और नहीं तो याद कीजिए कि जब लेस देन रहता था तो यहां किसको लिखते थे, छोटकी से बड़की। अब यहां पर बराबर का साइन आ जाएगा था, यहां पर अभी छोटकी से बड़की पर बराबर का साइन हो जाएगा। अब बराबर का साइन नहीं रहेगा तो यहां से ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब उसी का दूसरा पार्ट है कि मॉडुलस ऑफ x यदि ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है, तो यहां पर साइन सिर्फ बदल जाएगा, बाद बाकी x का वैल्यू हो गया। अब बताइए, ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा कब होगा, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव कब होगा। देखना, इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना कि मेरा लाइन बोलने का हम कौन सा लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि इसको इधर लेते आया mod x -2, इसको 0 किया था, x बराबर क्या आ गया +-2, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 2 से बड़ा कोई संख्या डाला, 10 में से 2 गया 8 पॉजिटिव, -2 से 2 के बीच में डाला 0, तो 0 इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है 2 से बड़ा के लिए, -2 से 2 के बीच के लिए इसका वैल्यू निगेटिव है। क्यों, क्योंकि -2 से 2 के बीच में कोई भी संख्या डाल देंगे, हम मान लिए 0, क्योंकि 0 आसान संख्या नजर आ रहा है ना, घटाने में भी आसानी होगा, तो 0 -2 ये टर्म निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव। -2 से छोटा कोई संख्या ले लो, -10 या -20 या -3 डालो, -3 डालोगे तो 3, मॉडुलस उसको 3 बना देगा, और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया पॉजिटिव, यही साइन आ गया ना। अब इसका काम क्या रहता था, बताए हैं ना, आंसर लिखते वक्त इसका काम रहता था, ये कहता है कि पॉजिटिव हमको चाहिए, ये वाला टर्म 0 से बड़ा कब है, तो इस वाला इंटरवल में, इस वाला इंटरवल में। तो याद कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, मतलब -∞ से छोटकी, और यूनियन को ऐसे बड़ा यूज लिखते हैं, और बड़की से इन्फिनिटी, है ना। तो याद, फिर अब बड़की और छोटकी से मजा लेना है। यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर का साइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का, इसको लिख सकते हैं कि ये x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात बराबर है, सही है, कोई डाउट नहीं ना। तो इसमें कौन सा चलेगा, इसमें कौन सा या चलेगा, हम लिख देते हैं छोटकी से लेस देन वाला। देखो, है ना, ये बात समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा, इधर वाला नहीं समझ में आया होगा फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बस लेस देन में, और अभी समझ में आ जाएगा ना। जो बच्चा मेरे से लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा है उसको तो मजा आएगा। हम क्या बोले थे कि जब भी ये दोनों साइन रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसमें इसका आंसर होगा छोटकी से बड़की, छोटकी से बड़की, है ना, छोटकी से बड़की, ठीक है। और इसका क्या होगा आंसर, -∞ से छोटकी, और छोटकी कैसे लाना है, यूनियन बड़की से इन्फिनिटी कैसे लाना है, कि जैसे मोड, अब छोटा बड़ा कैसे पता चलेगा, तो mod p और -a, इसको इधर लेते आइए और मन में 0 कर लीजिए, तो p बराबर कितना आएगा +- है, और a यदि पॉजिटिव है तो छोटका कौन होगा, a, मतलब -a छोटका होगा। तो इसका आंसर क्या है, देखिए माइनस छोटा से बड़ा है कि नहीं, -a छोटा है, a बड़ा है, -a छोटा है, a बड़ा है, और फिर क्या है, ये वही चीज है कि ये वही चीज है, इसको ऐसे लिखें या लिखें कि p है वो लेस देन छोटकी, p लेस देन छोटकी और p ग्रेटर देन बड़की, ऐसे लिख ले, ठीक ना। तो ये दोनों बात सेम है,
ठीक ना। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चा को लीनियर इनइक्वालिटी याद होगा वो मजा लेगा अब ना, ठीक है। और छोटकी और बड़की से दोनों से तुमको मजा दे रहे हैं, और क्या चाहिए रे बेटा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करो, बहुत मजा ले लिया तुम लोग, ठीक है। अब क्या है, अब क्वेश्चन है अगला, कहता है अगला सवाल कहता है, ये लिख लिया होगा, ठीक ना। तो नोट करने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना, फिर नोट कर लेना अगर कहीं नहीं लिख पाया होगा तो, ठीक है। आज समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, हाँ भैया क्वेश्चन है अपने पास, ये देखो क्वेश्चन है अपना, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। सोल्व करो जल्दी ये सब गंदा गंदा सवाल। ये दूसरा क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 10। ये दूसरा सवाल, ठीक है। और हम लोग हैं सोल्व करने जा रहे हैं तीसरा। तीसरा है, क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये है अगला सवाल है अपने पास, क्वेश्चन है, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज को ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है। हाँ 4 क्वेश्चन है, कर लिया होगा ये सब, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। मॉड एक्स माइनस 1, क्या बोले, मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो क्या लिखेंगे कि लेस देन इक्वल्स टू छोटकी, छोटकी मन में 0 करेंगे इधर ला करके, तो इसका वैल्यू -10 होगा ना। अरे नहीं तो अंदर वाला को t मान लो, अंदर वाला को t मान लो, तो मॉड t और -10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड t -10 बराबर 0, मॉड t बराबर 10, तो t बराबर ±10। अब बताओ, अब ये सब बच्चा है आप लोग जी, बड़ा ना हो गया, 11वां में ना हो गया हो तुम लोग को है। अब बताओ आप लोग का प्यार करने का उम्र हो गया, कहते हैं कि सर हम आशिक बनेंगे, हैं आशिक बनने के लिए रेडी हो लो, यहीं पर तुम बच्चा बन जा रहे हो कि नहीं सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आता। यहाँ तो बनो ना, यहाँ भी बड़ा बन के दिखाओ। 0 मॉड t -10 बराबर 0, मॉड t बराबर 10, t बराबर ±10, t बराबर ±10। अब यही ना ±10। अब इसी को ऐसे देखिएगा, इसी को आगे लिखना, और t का मान किसको मान है, इसका। तो हम बताए हैं ना कि यहाँ पर यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहे तो क्या लिखना है कि मॉड ऑफ t, क्या लिखेंगे, t इज ग्रेटर देन, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसके बाद लिखेंगे t इज लेस देन इक्वल्स टू -10 और t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। t -10 से छोटा है और 10 से ये बड़ा है, ठीक है। अब देखना इसको, तो t का मान कितना मान लिए हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू -10, और ये हो गया कितना, और मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। सही है, तो ये हो गया अपना मॉड ऑफ x माइनस 1, ये 2 आ जाएगा तो लेस देन इक्वल्स टू -8। ये क्या पॉसिबल है कि कोई भी मॉड कभी निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, तो यहां से लिख देंगे x हैज नो सॉल्यूशन, x हैज नो सॉल्यूशन। यहां से क्या लिखेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। अब इसको डायरेक्ट लिखो ना बाबा, क्या लिखेगा कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, है ना, 12, और x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू -12। इसको सोल्व कर लो, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -11। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस छोटकी से -∞ से -11 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, सही है, ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब आप लोग बच्चा थोड़ी ना है कि इसको आप ऐसे करते रहोगे, है ना। अब हम इसको देखना, अब आप लोग को कैसे, आप लोग का कलम हाथ का जो हाथ कैसे चलना चाहिए वो बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, सही है।
हाँ, अब हम तुमको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला वो बता रहे हैं हम, ठीक है, वो देखिएगा, चलिएगा देखिएगा। अब ये सब शॉर्टकट बता के और बना के बता देंगे, बना करके निकल जाएंगे। ये क्या है, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, इसको मन में जीरो करेंगे तो -10। हमको पता है ना कि मॉड ऑफ फलाना -10 बराबर 10, तब बराबर प्लस -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। देखो फॉर्मूला पीछे ना, पीछे फॉर्मूला देखिए, है ना, कि जैसे आपसे पूछ दें कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 तो क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। यहाँ पर x के जगह ये पूरा है, ये लिख दिए ऐसे, सही है। हाँ, अब इसको या t मान लो, मॉड ऑफ t इज t के जगह पर ये पूरा। अब दो हर तरफ जोड़ दो तो x माइनस 1 और ये -2 प्लस 2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी में 2 जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनियन 12 से इन्फिनिटी, सही है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये तो 2 से 2 खत्म, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। अब हमको पता है कि मॉड का वैल्यू इसमें तो कभी नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मॉड का वैल्यू 12 से इन्फिनिटी में आएगा, तो लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस 1 बिलोंग्स टू 12 टू इन्फिनिटी, और यहां से क्या हो जाएगा 12 से इन्फिनिटी, है ना। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि ये, फिर इसको आप नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे लिख लेना, मॉड ऑफ x माइनस 1 बिलोंग्स टू 12 टू इन्फिनिटी, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, x माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -12 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। अब जोड़ कर बताओ, x में -1 प्लस 1 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -11 यूनियन 12 और 1 13, सब में जोड़ दे रहे हैं 1 हर जगह, इसमें 1 जोड़े, इसमें 1 जोड़े, तो माइनस इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, -12 प्लस 1 -11, 12 और 1 13, और 1 में से 1 खत्म हो जाएगा, यही x आपका आंसर हो गया, सही है। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल क्या करेगा, ये तो अंदर वाला ये लेस देन, ये वाला साइन है तो छोटकी से बड़ की, -10 से लिखिएगा, यहाँ बराबर का साइन है तो x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 10, 3 सब में जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा -7 x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस 3, और इसको भी लिख दो भाई -10 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा -7 x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 13। क्या बताओ तो x माइनस 2 -7 से बड़ा होता है कि 0 से बड़ा होता है, यह ध्यान से देखिएगा, ये कोई भी मॉडुलस, तो इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ के बाद, ठीक है, कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 13, सही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर देखिए, अब ये तो 0 से हमेशा बड़ा होता है, इसको ब्रेक कीजिए, लिखिएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 13। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, इसका मतलब फिर से रिवाइज करो ना बेटा, सही है। यहां से आ गया x बिलोंग्स टू रियल, सभी रियल वैल्यू के लिए 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यहां से फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बिलोंग्स टू, देखिए फिर छोटकी आ गया ना, लेस छोटकी मतलब लेस देन इक्वल्स टू हो गया, तो x माइनस 2 बिलोंग्स टू -13 टू 13। देखिए जो इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, अच्छे से बनाया होगा, वो पतली वाली बुक को प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, तो उसको ये सब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो x माइनस 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -11, 2 जोड़िए इसमें, -11 टू 15, ये हो जाएगा -11 टू 15। बोलिए कोई दिक्कत है, सही है। फिर से बता दें इसको, देखिए ये वाला साइन रहेगा तो क्या बोले थे कि मन में 0, इसको t मानिए, मॉड ऑफ t माइनस 10 बराबर 0, मॉड ऑफ t अभी ना किए हैं, मॉड इसको इधर ले गए, यहाँ पर ग्रेटर देन, मॉड ऑफ t माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मॉड ऑफ t बराबर कितना हो जाएगा 10, t बराबर कितना हो जाएगा +-10। अब इसमें क्या बताए थे, ये साइन रहेगा तो छोटकी से बड़की, छोटकी कौन है -10, बड़की कौन है 10, सब में 3 जोड़ दिए क्योंकि ये 3 को हटाना है, ये 3 को हटाना है, 3 जोड़ दिए तो -10 + 3 -7, और ये तो 3 से 3 खत्म, मॉड x -2 और 10 और 3 13।
अब हमको पता है कि मॉड निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, मतलब सिर्फ सोल्व करने किसको जरूरत है, इसको जरूरत है। लेकिन तब भी आपको आपकी संतुष्टि के लिए ब्रेक कर दिए कि लीजिए ये -7 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बताइए तो मॉड हमेशा ना कोई निगेटिव नंबर से बड़ा होगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना बताएं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा -7 से बड़ा होगा। और मॉड ऑफ x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 13, यहां से x बिलोंग्स टू रियल आ गया, अब ये 13 आ गया, तभी ना बताएं कि लेस देन इक्वल्स टू 13 रहेगा तो छोटकी से बड़की, मन में जीरो कीजिए। मॉड ऑफ t -13, देखिए मॉड ऑफ t, फिर से मानिएगा मॉड ऑफ t -13 बराबर 0, मॉड ऑफ t -13 बराबर 0, तो मॉड ऑफ t -13 बराबर 0 मतलब t बराबर +-13, -13 और +13 आ गया। और छोटकी कौन है, -13, बड़की कौन है 13, तो -13 से 13 कह रहे हैं, तो छोटकी हो गया इतना, और 2 जोड़ देंगे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और -13 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 13 2 15, -11 से 15 आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, अब ये सब सवाल में भी कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए ये सब में ना कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन ग्रेटर देन, इसको 2 बार बताए हैं, दोनों मेथड से बताए हैं ना, एक बार ये वाला है ना, एक बार बड़ा करके, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, सही है, ठीक ना। अगर दिक्कत होगा इसमें तो जरूर कमेंट करना, ठीक ना, जरूर कमेंट करना, जब भी वीडियो देखना कहीं दिक्कत होगा तो इस पे कमेंट करना, इस पे कमेंट करना, ठीक है, सही है। और कहीं ये सब आसान है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को एकदम समझ में आएगा ही ये चीज, और ये पार्ट और ये पार्ट ध्यान से देखना, इसको ध्यान से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना कि क्या क्या हम बोले, बस बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तब जब प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स को अच्छे से बनाए होगे तब याद रखना, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स को बनाना है। और जल्दी हम लोग सेट शुरू करने वाले हैं। ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, अब ये सवाल और ये सवाल बचा हुआ है, ठीक है। आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको बनाते हैं। अब देखिए, अब जैसे यही सवाल है तो इसमें क्या है भैया, देखिए उसको बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर ले। x² - 4x, इसको क्या लिखिएगा, देखिए ये बात को समझिएगा, मॉड ऑफ t बराबर 5, मन में लिखिए कि मॉड ऑफ t बराबर 5, तो t बराबर +-5, मतलब छोटकी से बड़की। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए छोटकी से बड़की, या ये इसको ऐसे लिखिए x² - 5x -5 और लेस देन 5, ऐसे लिखिए। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, यहां से दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। लिखिएगा कि -5 x² - 4x किससे है, x² - 4x किससे बड़ा है, -5 से। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन हम बता चुके हैं, एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, x² - 4x लेस देन 5। अब बताइए x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 0 और x² - 4x - 5 लेस देन 0। यहां पे क्या आ गया अपने पास, प्लस आ गया। तो देखिए 4 × 16, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 16 - 4 × 5 = 20 लेस देन 0, और इसका x² का कोफिशिएंट कितना है, ग्रेटर देन 0। तो हमको पता है कि ये सभी रियल वैल्यू के लिए, x के दुनिया के सभी रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा तो चेक करके देख लेना, है ना। हम ये सब बता चुके हैं आप लोग को कि ax² + bx + c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, पहला। दूसरा क्या बताए हैं कि यदि ax² + bx + c इज लेस देन 0 व्हेन a लेस देन 0, x² का कोफिशिएंट यदि 0 से छोटा हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए, ये चीज बता चुके हैं। बताइए, ठीक है, सही है। कहाँ थे हम लोग, तो इस पार्ट को तो सोल्व कर लिए, x बिलोंग्स टू रियल आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास, x - 5 × x + 1 लेस देन 0, है ना। देखिए x² गुना कीजिएगा -5x और +x, तो -4x और ये -5, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 5, ये तो छोटकी से बड़की। बताइए ऐसा ही ना मॉडुलस रहता है कि आप
इसको जीरो कर रहे हैं, इस टर्म को जीरो कर रहे हैं और बोल रहे हैं मन में कौन आया छोटकी -1 और बड़की कौन आया 5, तो छोटकी से बड़की आप आंसर लिख रहे हैं। उसी तरह से यदि मॉडुलस आ गया था, यहां पर लेस देन इक्वल्स टू 5 आया था, मन में आप जीरो किए मॉडुलस ऑफ फलाना इक्वल्स टू 5, तो मॉडुलस बराबर एक अंदर फलाना बराबर कितना हो जाएगा +-5, तो क्या बताएं मॉडुलस का आंसर भी क्या होगा छोटकी से बड़की, तो -5 से 5। यहां तो जो कि अलग अलग है, यहां सेम रहना है कि जब यहां 5 रहेगा तो -5 से 5, और यदि ये ऐसे ग्रेटर देन साइन रहता तो -∞ से -5 यूनियन 5 से ∞। ये आपका आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू -1 to 5। सही है। अच्छा, x² + x इज ग्रेटर देन 5। पहले ये सवाल हम लोग कर लेते हैं, है ना, ये सवाल कर लेते हैं। तो देखिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। इसको सोल्व नहीं समझ में आया हो, कहीं नहीं समझ में आया हो, तो इसके बाद क्या किए, इसको इतना से -5 से 5, ये क्या कितना हो गया -5 से 5। इसको ब्रेक करने का तरीका ऐसे, ठीक है, और ये दो पार्ट में बांट लिए। ये पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, इसका x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। x के सभी रियल वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा होगा। अब इसका सोल्व किए x² माइनस, तो x -1 से 5, ये पहला और ये दूसरा, 1 और रियल के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 5 ही ना, ये पूरा रियल नंबर कह रहा है, -1 से 5 कर रहा है, दोनों में कॉमन कौन हुआ -1 से 5, तो ये आंसर हो गया। बोलिए कोई शिकायत है नहीं ना, आप मिटा रहे हैं। सही है। देखिए अभी इतना बार बार समझा रहे हैं, तब भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा में क्या कहता है, ये मजेदार सवाल क्यों है, देखिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, क्या बोलता है कि सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म इज इक्वल टू 0 if and only if they individually 0। कहने का मतलब ये बात समझिएगा कि मॉडुलस ऑफ P1 प्लस मॉडुलस ऑफ P2 मॉडुलस ऑफ P4, और इसी तरह से n तक ले जा सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जनरल मतलब n तक, जनरल कहने का मतलब n तक। ये 0 के बराबर हो सकता है, ये भी 0 से बड़ा होता है, हम लोग जानते हैं, है ना, ये भी 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस ऑफ P1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 10 लिख रहे हैं। मॉडुलस ऑफ P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ P3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ P4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सबको जोड़ दो। तो हम लोग को पता है कि मॉडुलस ऑफ P1, मॉडुलस ऑफ P2, मॉडुलस ऑफ P3, मॉडुलस ऑफ P4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, बराबर, ये 0 के बराबर दिया हुआ। ये तब कब 0 होगा, जब ये भी 0 होगा, P1, P2, P3, P4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये 0 के बराबर कब होगा। लेकिन मॉडुलस का मान 0 से चाहे तो बड़ा होता है या बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ P2 का मान चाहे तो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ P3 का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। अब ये सब को ऐड कर दिए तो भी ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 0 के बराबर चाहिए, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब P1 भी 0 हो जाए, P2 भी 0 हो जाए, P3 भी 0 हो जाए, P4 भी 0 हो जाए। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म इज 0 इफ एंड ओनली इफ दे इंडिविजुअली 0। उसका सम 0 होगा जब वो अकेले भी 0 के बराबर होगा। P1, P2, P3, P4 सब किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यही बात कह रहा, वही सवाल है ये। क्या कहता है, x² - 4x + 3 प्लस x², उसको माइनस इधर लेते हैं, -4x + 4 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये दोनों का सम 0 पॉसिबल है तो कब है, जब ये भी 0 हो जाए और
ये भी 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना है, लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और ये कितना लिखा हुआ है बताइए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 और 1 5, 3 और 1 4। यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और 3, और यहां से कितना आ गया, x बराबर 1 एंड 4। लेकिन क्या 3 और 4 पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 3 डालिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, तो ये 3 नहीं आएगा। 4 ये इसमें डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं 0 होगा। तो आंसर कौन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, x बराबर 1 आंसर। और ऐसे भी अभी ना हम लोग पहले क्वेश्चन देख रहे थे कि दो कंडीशन के साथ सोल्व कर रहे थे, दोनों में इंटरसेक्शन लेते थे, तो यहां पर भी इसीलिए कॉमन लिया जा रहा है। x बराबर x का वैल्यू कितना होगा 1, कौन आंसर में आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। कोई शिकायत है नहीं ना, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और दिमाग में बैठाओ, खोपड़ी में बैठाओ और अपना इसको नोट्स में लिखो बाई इसको, और एकदम स्पाइरल कॉपी में नोट करना है, ठीक ना। हाँ, ऐसे तो किसी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। लेकिन अगर आपके या साफ पेज होना चाहिए, वाइट पेज में ना, वाइट पेज होना चाहिए। और आप लोग कभी भी ये लाइन वाली पेज पे मत लिखना ना, ये वाली पेज पे नहीं लिखना, हमेशा क्लीन। मैथमेटिक्स हमेशा प्लेन पेपर पर पढ़ना, याद रखना, मैथमेटिक्स हमेशा प्लेन पेपर पर। अगला सवाल है कि क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5। आज लगता है कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर नहीं जा पाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5, समझ में आ रहा होगा ना, और नहीं आएगा तो कमेंट करना, बोलना कि नहीं आया है समझ में डायरेक्ट हम फिर से सब बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और बेसिक से जाके बताएंगे, लेकिन जो बच्चा अभी तक मेरा बात मानते आ रहा है उसको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, वो समझ जाएगा अभी तक, ठीक है। अब देखना, अब क्या है, एक क्या कहता है सवाल, देखना क्वेश्चन देखना आप लोग के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। देखो यही चीज रहता है ना, यही चीज है, तो याद कीजिए कि ये ग्रेटर देन वाला रहता था साइन, यदि जैसे मान लीजिए कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आप इसको मन में 0 करते थे, लिखते थे माइनस इन्फिनिटी से छोटकी कौन है 1 यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, ऐसे लिखते थे। आप इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 और 5। तो या तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 3, x छोटकी से छोटा और x बड़की से बड़ा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन -5। और अगर डायरेक्ट लिखना रहता तो क्या लिखते कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी कौन है -5 यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है, ठीक ना। चलो अब नहीं बोलेंगे ये वाला बात, याद रखना, अब ये बात नहीं बोलेंगे। अब तुम लोग ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जा करके पढ़ लो अब, ठीक ना। कहीं कि अब मार खाओगे इसके बाद, अगर यहाँ से यहाँ लिखवाओ ना हमसे तो कूट देंगे पकड़ के, सीधा बात बता रहे हैं। अब तुम लोग एकदम साफ यहाँ पर हम कह दे रहे हैं कि सीधा मार खाओगे। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, जब सिखा चुके हैं, सब बता चुके हैं, तो रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको लिखिए। क्या लिख रहे हैं देखिएगा ध्यान से। हाँ, दाल भात के समझिए ना कि दाल भात नहीं है कि खाइएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। अरे भैया ये IIT इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, बेरोजगार रह जाओगे बाबू अगर एक एक चीज नहीं फॉलो करोगे तो, समझो ना। आज के दुनिया में कितना इंजीनियर बेरोजगार है, देख ले रहा है ना। एक एक चीज को चाटनी की तरह चाट जाना है तुमको, मैथमेटिक्स, तब हो जाएगा, तब बनोगे एक अच्छा इंजीनियर, तो बाकले रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज लेस देन 0, यही है ये, और ठीक है। आपको ये सोल्व करना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए कह रहा हूं, अब वो बात नहीं, जिसमें दम है वही हम है, सीधा बात है ना। यदि आप में दम है तभी आप हम हैं, दम नहीं है तो बात खत्म। ये सब बात अब सोचिए कि ये सब सबको आता नहीं आता है, कमेंट करो, ठीक ना।
बोलो, और मॉडुलस अच्छा से पढ़ाएंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पढ़ो, रिवीजन करो, जब इंजीनियरिंग करना है तो, ठीक है, इंजीनियर बनना है तो, लाखों महीना कमाना है तो, दुनिया से अलग करना है तो, मैथमेटिशियन बनना है तो, ठीक ना। चलो ये देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, ये याद है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से छोटकी, छोटकी कौन होगा, -1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 और 5 के 20 और 1 21 बटा 2 यूनियन कितना, ये -1 प्लस अंडर रूट 21 बटा 2 से इन्फिनिटी। हम पहले भी तुम लोग को ये सब बात बता चुके हैं कि यहाँ जितना रहे, यहाँ प्लस दिखे तो उसका -1 लिखो, और यहाँ जो लिखा उसको मन में होल स्क्वायर करो, 1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस रहे तो 4 से गुना करके इसको जोड़ दो, 5 के 20 और 1 21। तो इस सब शॉर्टकट को जितना जल्दी कैलकुलेशन को तगड़ा बनाओ तुम लोग, ठीक ना, नहीं आता है तो मार के बर्बाद कर देंगे तुम लोग, बता दे रहे हैं, अभी भी मारे लेंगे। सब कानून जितना है ना पार्लियामेंट में तुम लोग के लिए ना, कि बच्चा लोग को नहीं मारना है, तुरंत मारे खाने लगोगे तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है। हाँ, और जो बच्चा पढ़ लेगा वो तो फिर ठीक है, सही है। ये हो गया, ये आ गया पहला। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो लेस देन 0, इसका वह 1 में से 20 जाएगा ना, एक में से -5 के 20, तो ये क्या, तो हमको पता है ना कि ये हमेशा किससे बड़ा होता है, अभी बताए हैं बच्चा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 व्हेन ए ग्रेटर देन 0 एंड डी, यहाँ क्या होता है, एंड डी लेस देन 0। दूसरा, ये एंड मतलब इंटरसेक्शन है, याद रखना कुत्ता लोग, क्योंकि नहीं समझ में आएगा ना, जब यहाँ कभी इस पे भी कंडीशन आ गया, इस पे भी कंडीशन आएगा, तो ये दोनों को क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सबको ग्राफ सहित बताएंगे। मैथमेटिक्स को जब तक सोचो कि अभी ग्राफ नहीं शुरू किए हैं, फिर से मॉडुलस पढ़ाएंगे जब ग्राफ से शुरू करेंगे, ये बात को समझिए, ग्राफ जब पढ़ाएंगे ना तो फिर से मॉडुलस पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, यहां पर क्या कहेंगे कि a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, सही है। तो ये हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, x का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इससे 0 छोटा हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सिर्फ यहां से तो कुछ आया ही नहीं है ना। तो x बिलोंग्स टू रियल, और ये और है, अब बोलेगा ना कि सर यहां पर भी तो 2 केस बन रहा है, आप इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहां देखो ना, ये वाला केस में यूनियन लेते हैं, और के केस में यूनियन लेते हैं। अगर यही सवाल रहता कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 5, तब एंड लेते, तब क्या लेते, एंड लेते, ठीक है ना, तब एंड लेते। और एंड वाला अभी ना बताए हैं एक पिछला क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, अगर ऐसा सवाल रहता तो लेस देन 5 तक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 5, और माइनस छोटकी से बढ़ की इसको तोड़ देते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 5, ऐसे सोल्व करते। और यहाँ पर ये पहला कंडीशन होता है, ये दूसरा, और ये पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन लेते। लेकिन जहां और रहेगा तो क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं आया, एक्स का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जो जिसके कारण इसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बात सही है, और इसका वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, ये तो इसके लिए, तो यहाँ इतना यूनियन कुछ नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो है, तो इतना के बाद एक आध क्वेश्चन और है शायद, हाँ है कि, ठीक ना है। तो इसके बाद जो बता रहे हैं वो एक क्वेश्चन है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार, मिटा रहे हैं ना इसको, और तुम लोग पढ़ो अच्छे से, पढ़ो अच्छे से, ठीक ना, सब रिवीजन करो। जब ग्रेटर देन तो माइनस इंफिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इंफिनिटी, ठीक है ना। चलिए, हाँ दीवाना ये दिल तेरा दीवाना कि नजर जो चुम के गए मुझे झूम के छान लगान सा। हाँ देखो, अब गाना सुना सुना के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं,
तो और क्या चाहिए तुम लोग को, हैं एकदम क्या सोच रहे थे हैं कि तब तो फिर पढ़ाई सब कोई ना कर लेता हो, हैं पढ़ाई अगर इतना आसान होता, शिक्षा तो सब कोई पढ़ लेता। फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है शिक्षा में आजकल, कहीं कोई पढ़ाई के लिए थी रोक टोक नहीं है, लेकिन पढ़ेगा तब ना तुम लोग। और ये पता है ना कि इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसको उलट के लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। लिख लेना कोई कोई गधा लोग, 2 - 3 ये बराबर होता है, ये सब बता चुके हैं, ठीक ना। एकदम डिटेल में दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ो। देखो ना मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाते, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखता होगा उसको बता दे रहे हैं कि कभी भी माथा पर लोड लेके मत पढ़ना, बगल में वीडियो है, बगल में यूट्यूब है, ठीक ना। और आने वाले समय में भी जो भी फी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत कम प्राइस में होगा, इसलिए कभी भी भारी माइंड से मत पढ़ना मेरा मैथमेटिक्स, नाम खराब मत कर देना मेरा, पहले हम बता दे रहे हैं। जब भी पढ़ना एकदम आराम से पढ़ना, क्योंकि हम जब भी तुम मेरा वीडियो फॉलो करोगे ना तो उसमें किताब पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना। मेरा वीडियो देखो और डायरेक्ट जाकर के एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करो, टेस्ट पेपर बनाओ, जाके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और तो बस खाली नोट्स को नोट बनाना पड़ेगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा, समझे ना। हाँ, और कभी भारी मन से मेरा वीडियो मत पढ़ना, याद बता रहे हैं, ठीक ना। हाँ, एकदम समझ के पढ़ना, पहले बता दे रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और मॉड ऑफ 3x - 2 - 1 इज लेस देन -2, सही है। अब बताना है, तो मॉड ऑफ 3x - 2 यही ना है भैया, बड़की से बड़ा, छोटकी से छोटा, ग्रेटर देन 3, और यहाँ और है 3x - 2 इज लेस देन -1। मॉडुलस का भी -1 से छोटा होगा, x का कोई वैल्यू नहीं होगा, x का ये x डज नॉट, ये कहने का मतलब एम्प्टी होता है, एम्प्टी सेट। अभी तुरंत हम लोग पढ़ने वाला है एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, x में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो -1 से छोटा हो जाए। मॉडुलस कभी निगेटिव से छोटा नहीं होता, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है ना। तो ये सब बात आप लोग को बता चुके हैं, सही है। इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा, फिर यही चीज है, तो लिखो 3x - 2 बिलोंग्स टू -∞ से छोटकी, इसको मन में 0 करेगा तब +-3 आएगा, और बड़की करेगा तो ये 3 आएगा। अब सब में जोड़ दो, 3x - 2 -∞ टू -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 3 से भागा कर दो, -∞ से -1/3 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। और नहीं तो जिसको खोपड़ी इसमें भी नहीं काम कर रहा होगा तो लो उसके लिए भी बना दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख लोगे 3x - 2 इज ग्रेटर देन 3 और 3x - 2 इज लेस देन -3। कितना हो जाएगा, x ग्रेटर 3 और 2 5/3, और 3 और 2 में से गया कितना गया, -1/3। देखो यही चीज लिखा लेना रे मूर्खवन है। अब ये दोबारा नहीं बताएंगे इस वीडियो के बाद, आप लोग ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सब जाके पीछे रिवीजन कर लेगा। हमेशा याद रखिएगा कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल एकदम शुरू से पढ़िएगा। अब मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा और मोबाइल से देखिएगा तो रेडिएशन से आपका आँख खराब होगा, इसलिए एक चश्मा खरीद लेना 1000 रुपये का, बनवा लेना। स्पेशल जाके बोलना कि भैया हमको मोबाइल देखना है, मोबाइल से पढ़ना रहता है, जिससे रेडिएशन को रोकने वाला चश्मा हमको स्पेशल चश्मा काट के आपको देगा, ठीक ना। हम भी रखे हैं आप लोग के लिए, ज़्यादा नहीं भैया, 1000 रुपये हम देते, हम भी 1000 सस्ता यूज़ करते हैं यार, ठीक ना। ये रहा आपका बेसिक फिर से आज का, ठीक है। अब हम लोग आप लोग के लिए अभी तो है, लेकिन अगला लेक्चर आप लोग को मिलेगा। अगला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत शॉर्टकट उसमें बताने वाले हैं, और शायद सेकंड लास्ट लेक्चर मॉडुलस हो या लास्ट लेक्चर हो, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से पढ़ो और तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो। बाय, लव यू, गुड नाइट, बाय, सबक खैर। अच्छा से पढ़ना ना मेरा बच्चा, नाम करो, कोई एक तो बच्चा नाम करे यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट, सबक खैर।